तो इस समय भारत न्यूज़ नेटवर्क के लॉन्चिंग के मौके पर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। सब लोग बेहद उत्साहित हैं और लगातार हमारे बीच न सिर्फ राजनीति से, खेल जगत से और तमाम और अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां हमारे बीच पधार रही हैं। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मौका बेहद खास है और यकीनन आपकी प्रेजेंस भी बेहद खास है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि इस मौके पर जब इतने सारे लोग एक खास उद्देश्य के लिए, खास मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं और एक ऐसा चैनल जिसकी थीम है सत्य, साहस और समर्पण, एक ऐसा चैनल अब दस्तक देने जा रहा है अपने तमाम दर्शकों के बीच, सबसे पहले आपका क्या इस पर रिएक्शन? पूरी टीम को, जो भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम है, उसको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देश में सत्य, साहस और समर्पण की पत्रकारिता की बहुत ज़रूरत है और आपने उसी को लोगो लेके आप लोग चले हैं, तो बहुत स्पेस है इसके लिए। कंपटीशन कम है सत्य साहस की पत्रकारिता का, तो अच्छा है, फील्ड आपके लिए खुला हुआ है, आप करें। और एक पॉलिटिशियन के रूप में, एक मतलब मैं कहूँ कि गवर्नमेंट के रूप में ऐसी पत्रकारिता को स्थापित करना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ एक सिटीजन के रूप में कहूँ तो मुझे बहुत ज़रूरत है, भारतीय होने के नाते, कि एक अच्छी पत्रकारिता देखने को मिले, न्यूज़ जिस पे हम भरोसा कर सकें, जो मुझे सच्चाई बताए, व्यूज़ थोपने की कोशिश ना करे। तो ये हम सबकी ज़रूरत है। और मुझे जितना मैं जानता हूँ भारत एक्सप्रेस की टीम के बारे में, आपकी लीडरशिप के बारे में, बगावती तेवर के साथ हमेशा रहे हैं सब लोग, तो वही बगावती तेवर यहाँ भी देखने को मिलेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जी, आपने जिक्र किया कि न्यूज़ दिखाई जाए, व्यूज़ थोपने की कोशिश ना हो, और जैसा कि हमारा विजन डॉक्यूमेंट कहता भी है, और क्योंकि हमारे CMD एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय सर लगातार ये बात कहते रहे हैं कि वी विल बी प्रेजेंटिंग न्यूज़ नॉट व्यूज़, तो इसी को आपने आगे बढ़ाया है। लेकिन मैं एक सवाल ज़रूर आपसे पूछना चाहती हूँ मनीष जी, आप खुद जर्नलिस्ट रहे हैं, तब की पत्रकारिता, जब आप पत्रकारिता कर रहे थे, या क्योंकि पत्रकारिता की शुरुआत हम मानते हैं नारद युग से, कि भारत एक ऐसा, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर कभी मास कम्युनिकेशन की, संचार की शुरुआत हुई, तो आप गुंजाइश कहाँ देखते हैं? क्या ऐसा है जो पत्रकारिता में इन दिनों हो रहा है, मिसिंग है, होना चाहिए? देखो, हर आदमी जानना चाहता है, सच जानना चाहता है, उसको डिफरेंट एंगल से देखना चाहता है। एक ही एंगल से जब थोपते हैं तो बस उतना ही प्रॉब्लम है। आप बताइए कि ऐसा हुआ, उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है, दूसरा कारण ये भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, लेकिन एक ही कारण किसी एजेंडा पे जब आप चलेंगे तब प्रॉब्लम है। बाकी तो मतलब देखिए, टीवी चैनल है, 24 घंटे हैं, 24 घंटे में बहुत कुछ लोग देखना चाहते हैं। बहुत मेरे ख्याल से लोग लड़ाई से तंग आ चुके हैं, बोले यार ज़िंदगी में लड़ाई लड़ाई है, शाम को टीवी भी खोल के देखो तो न्यूज़ के नाम पे लड़ाई है। उसकी जगह लोग देखें कि अच्छा फैक्ट, क्योंकि अब देखिए, जिस आदमी को आप टीवी दिखा रहे हैं वो सोशल मीडिया में पहले से ही ऑलरेडी अवेयर है, तो वो देखना चाह रहा है कि अच्छा मैंने सोशल मीडिया पे देखा, सोशल मीडिया क्या नहीं दिखा, जितना भी फास्टेस्ट मान लीजिए, जितना भी उसका स्प्रेड है, लेकिन फ्रेंकली सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी नहीं है। सोशल मीडिया पे वो 10 चीज़ें देखता है तो टीवी की तरफ आता है कि यार मैंने ये देखा, जरा टीवी पे देखूं हुआ क्या है एग्जैक्टली, तो वहाँ उसको हुआ क्या है पता चल जाए। सोशल मीडिया उसको कंफ्यूज करेगा, टीवी उसको क्लियर कर दे कि जो आप जान के आ रहे हो, 10 एंगल से देख के आ रहे हो, उसमें से क्लैरिटी यहाँ है। जी, तो बस एक अंतिम सवाल यही मनीष जी, कि एज अ जर्नलिस्ट जब आप पत्रकारिता कर रहे थे, अभी आप क्योंकि दूसरी भूमिका में मेरे सामने बैठे हैं, नहीं तो मैं आपसे थोड़ा और समझने की और जानने की कोशिश करती, लेकिन जब आप जर्नलिस्ट थे तब की पत्रकारिता और अभी की पत्रकारिता में क्या बेसिक डिफरेंस आप देख रहे हैं? और आगे आने वाले समय में क्या वाकई ये जो न्यूज़ और व्यूज़ के बीच का खेल है, क्या वाकई इसको लेकर एक स्पेसिफिक, एक प्रिसाइज वे आउट, एक नज़रिया, एक थॉट प्रोसेस, एक एग्जीक्यूशन देखते? देखिए, जब मैं पत्रकारिता में था तो 20 साल हो गए करीब मुझे वहाँ से निकले हुए, 17 साल हो गए, 17 साल हो गए। 2005 में मैंने अपना चैनल से आखिरी काम करके बुलेटिन पढ़ के छोड़ा था। तो तब भी जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत कर सकते हैं, ग्राउंड पे जा सकते हैं, जो पढ़ते हैं, उन पत्रकारों के बेस पे ही पत्रकारिता चलती थी। आज भी उन्हीं के बेस पे चलेगी उन्हीं के बेस पे। बस चैनल की लीडरशिप को या पत्रकारिता की लीडरशिप को उनको ठीक से स्पेस देने की ज़रूरत है कि जो पढ़ते हैं, जो आम आदमी
से सिंपैथी रखते हैं, और तीसरा जो ज़मीन पे रहते हैं। बंद कमरों में बैठ के व्यूज़ क्रिएट किए जा सकते हैं, बट बंद कमरों से आम आदमी का दर्द समझ में नहीं आता है। और जैसे मैं अपने बारे में मानता हूँ कि मुझे पत्रकार, कई बार लोग पूछते हैं कि आपने पत्रकारिता क्यों छोड़ी? मुझे लगता है कि पत्रकारिता ने मुझे तैयार किया। पत्रकारिता ने मुझे देश को समझने का मौका दिया, देश को जानने का मौका दिया, ग्रास रूट पे, चाहे वो कश्मीर हो या नागालैंड हो या मणिपुर हो या दिल्ली की झुग्गियाँ हों, आउटर स्कर्ट्स हर जितना जगह, भी है। इवन दिल्ली जैसी जगह पे दिल्ली की झुग्गियाँ में एक पत्रकार के रूप में जब आप जाते हैं तो वहाँ एक नई सच्चाई को देखते हैं, तो वो मुझे सोचने समझने का, जानने का मौका दिया, वो पत्रकारिता नहीं दिया। आज अगर जिन कुर्सियों पे मैं बैठा हूँ वहाँ मैं कुछ फील कर पा रहा हूँ उस दर्द को, तो इसलिए क्योंकि मुझे पत्रकारिता ने वो दर्द को आप रूबरू पत्रकारिता कराया में है। रहे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। अंत में वो खूबसूरत सी 2 लाइनें जो हम सुनना चाहते हैं आपसे, हमारा इतना खूबसूरत इवेंट और हम एक नए सफर के आगाज पर हैं, नए सफर की तरफ प्रस्थान कर भारत रहे हैं। एक्सप्रेस को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ पूरी टीम को, और एक दर्शक होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, आपके नाम पे तो भारत एक्सप्रेस है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी भारत की जो एक्सप्रेस की जर्नलिज्म है वो भारत को एक एक्सप्रेस वे पे लेके जाएगी, सच्चाई के और तरक्की के। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष सिसोदिया जो कि खुद जर्नलिस्ट रह चुके हैं, खुद पत्रकार रह चुके हैं, उनका क्या विजन है, देश में जो पत्रकारिता इस समय हो रही है उसमें कहाँ कहाँ बदलाव की गुंजाइश है, और भारत एक्सप्रेस कैसे उन तमाम उम्मीदों, तमाम जो एक तरीके से बनी हुई हैं आकांक्षाएं कि कोई न्यूज़ वेंचर आए और वो ऐसा करे, जैसे अभी कहा मनीष जी ने, कि व्यूज़ ना हो, थोपे ना जाएं, न्यूज़ दिखाई जाए, दर्शक स्वयं स्वतंत्र है कि वो कहाँ तक जाकर उस न्यूज़ को मानता है, स्वीकार करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।